दोस्तों, गौतम बुद्ध YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ज्ञानी विद्वान रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र गूंगा था और बचपन से ही एक पैर से अपंग था। मित्र का गांव पंडित के गांव से बहुत दूर था और रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक और आदमी मिला और वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित उस आदमी को देखकर खुश हुआ। उसने सोचा कि अच्छा है कि साथ चलने से यात्रा आसान हो जाएगी। बातचीत शुरू करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों साथ साथ धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक गांव मिला। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार पर आए, महाकाल ने पुजारी से कहा, आप आगे बढ़ें कि एक भैंसे ने एक व्यक्ति को अपने सींग से फंसाकर मार डाला। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, थोड़ी देर में महाकाल पंडित के पास वापस आए। फिर दोनों चलना शुरू करते हैं और चलते चलते वे दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा मंदिर बना हुआ था और रहने की जगह भी अच्छी लगती है। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से बहुत दूर था और रात होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात होने वाली है और हम सारा दिन चलते चलते थक गए हैं और हमें भूख भी लग रही है, तो यहीं खाना खा लेते हैं और रात को आराम कर लेते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है। तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में खाना खाने आऊंगा। इतना कहकर वह चले गए, लेकिन उनके जाते ही गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही देर में पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य में सोचा, महाकाल जहां भी जाते हैं वहां कोई न कोई अनहोनी घटित। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ते रहो, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है। मैं वो काम निपटाकर आगे रास्ते में तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चले गए। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वो कहां जाता है और क्या करता है। थोड़ी देर बाद ही लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास पहुंचे, लेकिन इस बार पंडित मदद नहीं कर सका और उसने महाकाल से पूछा कि आप जिस गांव में जाते हैं वहां कुछ न कुछ अनहोनी होती है, क्या आप बता सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? महाकाल बोले, पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी लगे, इसीलिए मैंने आपके साथ चलना शुरू कर दिया। तब महाकाल ने उत्तर दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हर लेता हूं जिनकी आयु पूरी हो जाती है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसका अंदेशा था, फिर भी महाकाल के मुख से यह सुनकर वह डर गया। लेकिन हिम्मत करके दोबारा पूछा कि अगर यह सच है और आप यमदूत हैं तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? यमदूत ने उत्तर दिया कि अगली मृत्यु वही है जिससे आप मिलने वाले हैं और उसकी मृत्यु का कारण आप ही बनेंगे। यह सुनकर पंडित भयभीत हो गया और उसने सोचा कि अगर यह महाकाल वास्तव में यमदूत है तो इसकी बातें भी सत्य होंगी और उसकी वजह से मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त मर जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मैं अपने दोस्त से मिलने बिल्कुल न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मौत का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल मुस्कुराए और कहा, मैं सब जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं जाओगे तो नियति नहीं बदलेगी। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और कुछ ही पलों में होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसे शब्द सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को यकीन हो गया कि यह महाकाल वास्तव में यमदूत है। जब पंडित को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। हाँ, ठीक है, वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटा और घर वापस चला गया। जैसे ही पंडित पलटा और घर वापस गया,
उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आ रहा है, जो पंडित को देखकर बहुत खुश लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति देखकर पंडित को लगा कि उसका मित्र शायद काफी देर से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। इसलिए न तो वह पंडित को पुकार कर रोक पा रहा था और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हैरानी से महाकाल की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि क्या हुआ। उसने आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। इसीलिए आपके मित्र की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, क्योंकि वह आपसे मिलने के लिए अपनी मर्यादाएं तोड़कर आपके पीछे दौड़ रहा था। इसलिए आपके मित्र की मृत्यु का कारण आप ही कहलाएंगे। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत हैं और उनका काम जीवों को जीवन दान देना है। लेकिन पंडित समझदार थे, वह यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, एक दिन सभी को मरना है। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाला, लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मेरा मित्र मरने वाला था तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर महाकाल जोर से हंसे और कहा कि मैं हर पल सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। महाकाल ने कहा कि वैसे तो किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जीव हो उसे अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुख होता है। लेकिन तुम तो ज्ञानी लगते हो और जिस तरह तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर लगता है कि तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुख नहीं होगा। इसलिए ठीक 6 महीने बाद और आज के दिन किसी अन्य राज्य में फांसी पर लटक कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं भी उस फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। यह कहकर महाकाल वहां से चले गए, क्योंकि अब महाकाल के पास पंडित के साथ जाने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शव का अंतिम संस्कार कर दिया और यथासंभव उसके क्रियाकर्म करने के बाद वह अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसे अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुख होता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी ढूंढ ही लेता है और राजा को पूरी घटना बताती है। राजा ने अपने मंत्रियों को पूरी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सबने विचार विमर्श किया और कहा कि यदि पंडित की बात सत्य है तो वह भी 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में नहीं जाता है तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा के लिए भी सही थी। इसके बाद पंडित के रहने की सभी व्यवस्था महल में ही की गई, लेकिन राजा के आदेश के बिना कोई भी पंडित से नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह महसूस न हो कि वह राजा की कैद में है। लेकिन पंडित डर के कारण खुद कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे महीने बीत गए और पंडित की मृत्यु का समय करीब आने लगा और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन पंडित को मरना था। इसलिए जिस दिन पंडित को मरना था उससे एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की समस्या थी और उसे खुद भी अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। और नींद में चलना एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता है। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल से निकल गया और अस्तबल में चला गया। क्योंकि पंडित राजा का विशेष अतिथि था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे रोका भी नहीं और न ही कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही दूसरे राज्य की सीमा पार कर गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। यहां तक कि उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी नींद में थे क्योंकि रात का आखिरी पहर था। पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित भी वहीं जाकर सो गया। पंडित गिरफ्तार हो गया
लेकिन पंडित सदमे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया और राजा के शयन कक्ष में। लेकिन वहां ये सब सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप उठा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं महल में कैसे पहुंचा। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा और आपके महल के किसी रक्षक या सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आज मुझे मरना ही था और वह होने वाला है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी राजा को सुना दी और कहा, महाराज, मेरी ही नहीं, किसी आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह राजा की मौजूदगी में रानी के साथ राजा के शयन कक्ष में सो सके। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बातें सत्य हैं और आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, जैसा कि यमदूत महाकाल ने तुम्हारी मृत्यु के लिए कहा है, आज मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बातें झूठी निकली तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पंडित जिस राज्य से आया था उसका राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोस के राजा के पास भेजा और पंडित की बातों की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजी गई सेना शाम तक वापस लौट आई और उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, पंडित जो कुछ भी कह रहा है सब सत्य है। पिछले 6 महीने से पड़ोसी राजा ने पंडित के अपने महल में रहने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित राजा का विशेष अतिथि था। कल शाम को राजा ने पंडित से उसके कक्ष में अंतिम बार मुलाकात की और उसके बाद वह इस अवस्था में कैसे पहुंचा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को मृत्यु दंड देना उचित नहीं। इसलिए यदि पंडित को दंड नहीं दिया गया तो राजा के वचन का अपमान होगा। लेकिन यदि राजा के वचन का सम्मान किया गया तो एक निर्दोष व्यक्ति बिना किसी कारण के मर जाएगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जानी चाहिए। इससे आपके कथन का मूल्य भी रहेगा और पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी नहीं लगेगी और उसकी जान बच जाएगी। राजा को अपने मंत्रियों का सुझाव पसंद आया और उन्होंने ऐसा करने का आदेश दिया। कच्चे सूत के धागे से पंडित के लिए फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के मुताबिक पंडित को फांसी दी जाने लगी। सभी लोग बहुत खुश हुए कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। महाकाल की भविष्यवाणी के अनुसार कि आप स्वयं खुशी खुशी फांसी स्वीकार करेंगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वह अपना काम कर चुका था। सभी हैरान थे और पंडित को मरते हुए देखा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत का धागा भी किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और महाकाल की भविष्यवाणी सच हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। चाहे हम कितने भी सावधान रहें, चाहे कितने भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटनाक्रम का पूरा सिस्टम पहले से तय है कि हम एक रत्ती भी हिल नहीं सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से उसकी मौत के बारे में नहीं पूछा होता तो 6 महीने राजा के महल में कैद रहने के बाद डर में जीने से बेहतर जीवन जिएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।